हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज बेसिक रूल्स, या इसको हम लोग बोल लेते हैं गोल्डन रूल्स। ठीक है, गोल्डन रूल समझने के पहले हम लोग जरा समझते हैं कि एक बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत पड़ सकता है। सबसे पहले जिस चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा एसेट्स का। किस चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा? एसेट्स का। और वो एसेट्स क्या होता है? जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ चीजें जो हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसेट बोल सकते हैं, और उसका मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब क्या क्या चीज बात है कि हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। अब जैसे हम लोग मान लें कि हम लोग जो बिल्डिंग है जिसमें हम लोग का अपना बिजनेस चल रहा है वो बिल्डिंग भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपना बिजनेस में कुछ मशीन्स है। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री में होता है ना मशीन्स वगैरह, उसको भी यूज करते हैं अपना प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, कुछ फर्नीचर रहता है, फर्नीचर को भी हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, कुछ व्हीकल्स रहता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस में। कुछ कंप्यूटर्स है, ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटीज को मेंटेन करने में बहुत काम आता है। तो ये सब सारे के सारी चीजें क्या हम लोग का एसेट्स है जो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, जो क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें का ऐसा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा बात है एसेट्स तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या किए कुछ चीजों का यूज करिए। ठीक है, अब कोई भी किसी से परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए हम लोगों को कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हमको किसी को सेल करना है तो हमको कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहेगा, तभी तो अपना गुड सेल कर पाएंगे। ओके, और जब हम लोग बाई करेंगे कोई चीज, सप्लायर चाहिए ना गुड्स मटेरियल को सप्लाई करने के लिए, तो सप्लायर भी चाहिए। ठीक है, और कस्टमर भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दो बात हो गया हम लोग का कि एक तो हम लोग बिजनेस में जो चीज यूज करेंगे, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट रहता है। दूसरा जो चीज है कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है जिसको हम लोग बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। ठीक है, अब एक बिजनेस में एक्सपेंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, खर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना खर्चा का इनकम होता नहीं है। ठीक है, तो कुछ खर्चा भी होता है बिजनेस में और कुछ इनकम भी होता है बिजनेस में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जरा सा देखते हैं कि गोल्डन रूल्स है क्या। तो गोल्डन रूल्स में बेसिकली 3 अकाउंट आता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब ये है क्या जरा सा इसको समझते हैं। रियल अकाउंट बेसिकली किसको प्रिफर करता है? एसेट्स को, बिजनेस के एसेट्स को। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एसेट्स कहने का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स बोलते हैं। जो चीज बिजनेस में रिपीटेडली हम लोग यूज करते जाते हैं अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस एक्टिविटीज को ओवरऑल परफॉर्म करने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? एसेट्स। और उस सारा का सारा एसेट्स किस अकाउंट में आएगा? हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा। किस अकाउंट में आएगा? हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा। अब जरा देखते हैं कि एसेट्स है क्या, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर देखना लैंड एंड बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज जो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। जैसा बात है बिल्डिंग यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, शॉप है तो मान लीजिए शॉप का जो कंस्ट्रक्शन है, कोई किसी का इंडस्ट्री है, किसी का फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री भी क्या है? कंस्ट्रक्शन है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। और कुछ फैक्ट्रीज है जहां पर हम लोग मशीन जो है यूज करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद कुछ फर्नीचर है, फर्नीचर को भी हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, रैक वगैरह जो बनाया जाता है, अलमीरा वगैरह जो बनाया जाता है, ठीक है, जिसको गुड्स को स्टोर करने में जो काम आता है उसी को हम लोग क्या फर्नीचर और फिटिंग इसीलिए लिखा हुआ है। कुछ इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। ठीक है, टूल्स होता है, इक्विपमेंट होता है, वो भी एसेट्स है। ठीक है, कंप्यूटर अपना डेली जो बिजनेस का इन्वेंट्री हो गया या किसी भी चीज का जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर हम लोग यूज होता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी जो है हम लोग का बिजनेस में यूज होता है। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए। और कुछ एसेट्स ऐसा भी है, ठीक है, अब इनका नाम जो है बहुत कम देखा जाता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, कॉपीराइट, ये सब ऐसा एसेट्स है जो हमको दिखेगा तो है नहीं, दिखता है नहीं, बट पैसा बना कर देता है। ठीक है, पैसा बना कर देता है। और इस एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बोलेंगे इसको? इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जो हमको दिखता तो है नहीं बट इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, टच भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। और ये सारा का सारा चीज जो हमको पैसा बना कर देता है। यहाँ पर इसका नाम हम लोग बहुत पॉपुलर सुनते हैं, गुडविल। गुडविल क्या होता है? एक इमेज होता है किसी भी
बिजनेस का एक इमेज होता है, उस इमेज के हिसाब से वो पैसा जो है एक्स्ट्रा अर्न करता है। ठीक है, जैसे कुछ गुडविल का अगर एग्जांपल लिए तो कहने का मतलब बाटा एक एग्जांपल्स है। ठीक है, वो लोग क्या करता है, अपना नाम पर कुछ पैसा चार्ज करता है, जाहिर सा बात है। ठीक है, और साथ साथ और भी चीजें जो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, दैट इज स्टॉक हो गया, बिल रिसीवर, कैश, बैंक, ये सब भी सारा चीज जो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जो भी एसेट्स हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं जो लोगों का बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें आएगा पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट में सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, एनी नेम, कोई भी नाम अगर बिजनेस में आता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ रमेश अकाउंट, विमल अकाउंट, चंचल अकाउंट। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा नाम है, ये सारा का सारा जो नाम है उसका कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में। अब यहाँ पर आते हैं कुछ, देखो ये चार चीजें हैं। डेटर्स, डेटर्स क्या होता है, मेरा कस्टमर होता है। डेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, कस्टमर बोलते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, सप्लायर होता है। कौन होता है, सप्लायर, जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं, जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ओनर कोई भी चीज अगर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। ठीक है, तो ओनर इन्वेस्ट जो भी करेगा, ओनर इन्वेस्ट जो भी करेगा बिजनेस में, ठीक है, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो। ठीक है, या कोई सामान इन्वेस्ट कर दिया, घर में उसका फर्नीचर पड़ा था, फ्रिज पड़ा था, वो अपना बिजनेस में गया, उसको रख दिया। इसका मतलब जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको अपना बिजनेस में रख दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरे लिए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब साथ साथ आता है हम लोग ड्राइंग। क्या होता है ड्राइंग, क्या होता है, अगर कोई ओनर बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। याद रखना है, पर्सनल पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। कोई भी ओनर अपने बिजनेस से अगर चाहे कैश में विड्रॉ कर रहा है या कोई सामान विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्राइंग। अब कहने का मतलब है, मान लो किसी का मुदिखाना का दुकान है, अब आटा दाल चावल दूसरा दुकान थोड़े खरीदने जाएगा, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए अपने दुकान से ही लेकर अपना यूज कर सकता है। ये नॉर्मल से एग्जांपल्स है। ओके, मान लीजिए किसी फर्नीचर का स्टोर है, अपना घर में फर्नीचर का रिक्वायरमेंट है, तो दूसरा दुकान थोड़ी जाएगा खरीदने के लिए, अपना फर्नीचर ही लगा लेगा। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा क्या है, ड्राइंग अकाउंट के अंदर आता है। कुछ और भी है, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जैसे एबीसी लिमिटेड कोई नाम हो गया कंपनी का, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, कोई स्कूल्स हो गया। ठीक है, तो ये सब भी सारा का सारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा है। टीएमसी हो गया, खन्ना हाई स्कूल है या भवानीपुर कॉलेज हो गया, तो ये सब सारा का सारा हम लोग का पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। और भी चीजें हैं जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक भी है, देखना यहाँ पर भी बैंक है और यहाँ पर भी बैंक है। देखिए यहाँ पर बैंक क्यों आता है, जब भी हम लोग चेक से कोई चीज पेमेंट करते हैं उसके लिए वहां पर बैंक आता है। ठीक है, चेक से कोई चीज पेमेंट कर लिया, अगर मैं रिसीव कर रहे हैं वो भी चलेगा, वो भी हम लोग बैंक लिखते हैं। बट चेक से अगर कोई चीज पेमेंट करते हैं तो वो मेरे लिए क्या आ जाता है, रियल अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पर जो बैंक लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो बैंक लिखा हुआ है तो तरह का नाम ही समझ लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो भी हम लोग का पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ओके, अब जिस चीज का हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेंसेस और इनकम का, जो हम लोग कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। अब कुछ बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है, कुछ लॉस भी होता है, कुछ इनकम भी होता है, कुछ गेन भी होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है। यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, और भी एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, जैसे सबसे रैंडमली जो चीज एक्सपेंसेस हर बिजनेस में होता है, परचेज। बिना गुड्स बाय किए या बिना रॉ मटेरियल बाय किए हम लोग ना कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं ना कोई सेल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का बिजनेस है, बिजनेस जो एक्टिविटी है सप्लायर से सामान खरीदना और कस्टमर को बेचना, तो क्या करेगा, डायरेक्टली मार्केट से गुड्स को परचेस करेगा और कुछ प्रॉफिट मार्जिन करके सेल करेगा। ठीक है, और कुछ जैसे इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई, वो लोग क्या करेगा, रॉ मटेरियल कर देगा, रॉ मटेरियल खरीद के उसके बाद उसको क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, आफ्टर दैट उसको सेल करेगा। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेस, मतलब कोई ना कोई चीज जो है परचेस होता ही है बिजनेस में, खरीदा जाता ही है, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदा जाए या डायरेक्टली फिनिश गुड्स को खरीदा जाए। ठीक है, उसके साथ साथ रेंट भी हम लोग के लिए एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरी है, वेजेस है। अब यहाँ पर सैलरी और वेजेस दिया हुआ है, दोनों का मतलब ही होता है रेम्यूनरेशन, मतलब वर्कर रखे हैं, वर्कर को हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैलरी बोल सकते हैं और वेजेस बोल सकते हैं। बात आता है कि सैलरी है क्या, जनरली देखा जाता है जो ऑफिस में लोगों को दिया जाता है, ठीक है, और एम्प्लॉय को दिया जाता है रेम्यूनरेशन, उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। फैक्ट्री में जो वर्कर लोगों को प्रोवाइड किया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है,
और भी है इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कोई भी सामान मान लीजिए आप खरीदे मार्केट में, अब मार्केट से मेरे फैक्ट्री तक लाना है या मेरे बिजनेस प्लेस तक लाना है, तो हम लोग जो भाड़ा पेड करेंगे, जो हम लोग कैरेज पेड करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं कैरेज इनवर्ड, मतलब कैरेज ऑन परचेज। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कैरेज ऑन परचेज। क्या बोल सकते हैं इसको? लिख लेना, कैरेज ऑन परचेज, मतलब परचेज करने पर जो भाड़ा लग रहा है, जो कैरेज लग रहा है, उसको हम लोग कैरेज इनवर्ड बोल सकते हैं। कैरेज आउटवर्ड क्या हो सकता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं कैरेज ऑन सेल। सेल करने पर जो हम लोग भाड़ा लग रहा है, उसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है। और ये देखो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जब भी हम लोग कोई नया बिजनेस करते हैं, तो अपना बिजनेस को, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। या मान लेते हैं कोई नया भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हमको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है। तो कस्टमर को पहुंचाने के लिए हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है ताकि लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म हो पाए। तो एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस है, अच्छा खासा एक्सपेंसेस है। ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल करने का जो खर्चा है। कमीशन पेड, मान लीजिए कोई सेलर को रखे हैं जो सेल करेगा मेरा गुड्स, उसके बेसिस पे उसको कमीशन दिया जाएगा। लोन लिए हैं, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब सारा का सारा मेरे लिए क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस। और भी है, ठीक है, जैसे जैसे और करते जाएंगे हम लोग को समझ में आएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है जितना भी बिजनेस में हम लोग पेड करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। अब साथ साथ क्या है, कुछ लॉसेस भी है जो हम लोग जानते हैं ना, बिजनेस में एक्सपेंसेस भी होता है, लॉस भी होता है, इनकम भी होता है और गेन भी होता है। तो ये लॉसेस क्या है? सबसे बड़ा लॉसेस, जो सबसे पहला जो लॉसेस दिख रहा है दैट इज बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? बैड डेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैड डेटर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैड डेटर। मतलब हमारा डेटर, डेटर मतलब क्या होता है? कस्टमर। डेटर मतलब क्या होता है? कस्टमर। एक कस्टमर है जो बैड है, अच्छा कस्टमर नहीं है, गंदा कस्टमर है। अरे उसका शरीर पर गंदा नहीं लगा हुआ है। ठीक है। गंदा कस्टमर कहने का मतलब होता है कि वो कस्टमर हो सकता है हम उससे पैसा पाते हो, पैसा हो सकता है ना दे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? बैड कस्टमर। हो सकता है नहीं देता है, जो नहीं दिया है पैसा, उसको लोग क्या बोल सकते हैं? बैड डेटर या बैड डेट। और भी एक्सपेंस लॉसेस है। लॉस बाई फायर हो गया, आग लग गया जिससे नुकसान हो गया, लीकेज हो गया। ठीक है। कुछ लिक्विड टाइप का मेरा बिजनेस है तो लीकेज हो गया, जिससे लिक्विड सारा का सारा बहेगा, जैसे ऑयल वगैरह का भी बिजनेस होता है। ठीक है। लीकेज होने पर कोई प्रोडक्ट है जो डैमेज हो गया, वो भी मेरे लिए लॉस है। और डिस्काउंट अलाउड, ये भी मेरे लिए लॉस है। मान लो कोई कस्टमर, ठीक है, कोई कस्टमर का बिल हुआ, बोला कि आपका 1050 रुपया हुआ, हमने बोला 1050 रुपया हुआ, जो कस्टमर ने बोला कि नहीं हम 1000 रुपया देंगे, तो 50 रुपये मेरे लिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। और ये 50 रुपये मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? लॉस हो जाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस का तो बात कर लिए। ठीक है। बहुत एक्सपेंसेस हो गया, बहुत लॉसेस हो गया, बट इस एक्सपेंसेस और लॉस को कवर करने के लिए हमको इनकम का रिक्वायरमेंट रहेगा, जाहिर सा बात है। तो इनकम क्या हो सकता है? तो इनकम क्या हो सकता है? जो सबसे सारा का सारा एक्सपेंसेस को कवर करे, वो इनकम है हम लोग का सेल। सेल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सेल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हम एक्सपेंसेस को बियर कर पाएंगे, ना इस एसेट्स को बियर कर पाएंगे। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? हमको सेल का रिक्वायरमेंट रहेगा। सेल जितना अच्छा होगा वो बिजनेस उतना अच्छा ग्रोथ होता है, ये चीज देखा जाता है। सेल अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो बिजनेस का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो जो इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेल। उसके बाद और भी है, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये भी सारा का सारा जो हम लोग का इनकम के अंदर आता है, इनकम एंड गेन के अंदर आता है। तो ये ओवरऑल हम लोग का डिस्क्रिप्शन था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का। किसका रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। जो चीज हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं वो सारा का सारा एसेट्स होता है। एसेट्स कहां पर हम लोग रिफर करते हैं? रियल अकाउंट में। और कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है बिजनेस को रन करने के लिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है। सप्लायर का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है। वो कहाँ आएगा? हम लोग पर्सनल अकाउंट में। कुछ एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है, सारा का सारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में। अब बात तो होगी, हमको समझ में आ गया सर रियल अकाउंट सही है, समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया, नॉमिनल अकाउंट समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? समझ के इसी रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है। अब रूल्स क्या है समझना है। देखिए
जब भी हम लोग कोई भी चीज करने जाते हैं, ठीक है, तो उसका हर चीज का दो पहलू होता है, ठीक है। वैसे भी अकाउंट्स में भी जब भी हम लोग अकाउंट्स करेंगे तो दो रूल्स होगा, सॉरी रूल्स नहीं, या दो साइड होगा। एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, एक साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्या बोलते हैं? एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और दूसरे साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड, ठीक है। अब डेबिट को हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं और सीआर, और क्रेडिट को हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए रियल अकाउंट में डेबिट है, क्रेडिट है। डेबिट मतलब क्या है? देखो डीआर मतलब क्या? डेबिट, ठीक है। सीआर मतलब क्या? क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट है। तो सब में डेबिट क्रेडिट है, लेकिन सबका जो है रूल्स चेंज है, सबका जो है अलग अलग चीजें हैं। देखना यहाँ पर रियल अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसेट्स। क्या पढ़ा था? एसेट्स। तो एसेट्स डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या पढ़े थे? कोई भी नाम अगर आ जाए तो उसको पर्सनल अकाउंट में आ जाए, ठीक है। तो कौन नाम डेबिट होगा, कौन सा नाम क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या है हम लोग जानते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है। तो कौन से एक्सपेंसेस डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में जरा देखते हैं। रियल अकाउंट में जो भी एसेट्स अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट, ठीक है। सो व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिट, ठीक है। अगर एसेट जा रहा है, जितना भी एसेट्स है, मान लीजिए कोई भी चीज परचेस करें तो कैश जाएगा, जाहिर सा बात है, तो कैश क्या हो जाएगा हम लोग का? क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स अगर जाएगा, गोज आउट होगा, शुड बी क्रेडिट। सो रियल अकाउंट में सिर्फ डेबिट क्या है? व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या है? व्हाट गोज आउट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन रिसीवर होगा, जो पर्सन चाहे गुड्स को रिसीव करेगा चाहे कैश को रिसीव करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है हम लोग का? डेबिट होता है, ठीक है। और कुछ पर्सन होंगे जिससे हम लोग जो हो सकता है गुड्स दे या कैश हम लोग को दे, ठीक है। जो देने वाला रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिवर, ठीक है। तो गिवर क्या होता है हम लोग का? क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसमें डेबिट समझ में आया, क्रेडिट समझ में आया, इसका डेबिट क्रेडिट समझ में आया, रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा सारा का सारा क्या होगा? डेबिट होगा। जितना भी इनकम होगा, गेन होगा, सारा का सारा क्रेडिट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। आप लोग इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे, बिना इसका जाने, बिना इसको पहचाने हम लोग जनरल एंट्री को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री जब भी करने जाएंगे हमको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट हम लोग का रियल अकाउंट के अंदर आएगा, कौन सा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, कौन सा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि बिना इसको आइडेंटिफाई किए हम लोग अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको जानना जरूरी है, आप लोग इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।